अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज के विजन पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी धमकियां, कुछ गिदड़ बपकियां और कुछ ऐसे बुलंद बांग दावे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 मई को मार का हक में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद अब मोदी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बाकायदा नफसियाती मरीज़ बन गया है। शायद उसको रातों को भी 10 मई याद आता है और जब वो सुबह उठता है तो किसी न किसी बयान में, किसी जलसे में और किसी इंटरेक्शन में वो पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। वैसे तो सबको पता है कि मोदी जी की जो धमकियां हैं वो गिदड़ बपकियां हैं, बड़के हैं, खाली दावे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसने ताज़ा तरीन एक जलसा किया और बड़ी उसने रंग बिरंगी पगड़ी बांध के उस जलसे में उसने पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं। मोदी जी, जिसे अब भारतीय मीडिया और दुनिया भर जो है दुनिया के सारे मीडिया और दुनिया के सारे लोग जो हैं उससे सरेंडर मोदी कहते हैं, यानी शिकस्त खोरदा मोदी, हारा हुआ मोदी। अब उसने एक तकरीर की और बड़े उसने सीने का जोर लगा के, फेफड़ों का जोर लगा के, पूरा गले का जोर लगा के और गले की जो उसकी रगें थी वो तनी हुई थी और आंखें जो थी उसकी लाल थी। उसने कहा है कि वो उस पर जो है वो फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मुनीर का कर्ज है और उस कर्ज को चुका के रहेगा। उसने धमकियाँ दी हैं कि पाकिस्तान ने जो शिकस्त से दो चार किया उसका वो बदला लेगा और बदला लेने के लिए उसने ये दावा किया है कि वो इस दफ़ा बड़ी तैयारी कर रहा है और बड़ी बड़ी तैयारी करके वो पाक फौज से बदला लेगा। तैयारी तो पहले बड़ी थी, दावे पहले भी बड़े थे, लेकिन पहले भी 10 मई को जब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई थी और अभी पाकिस्तान के असला खाने से कुछ अभी तो बहुत चंद एक जो है वो यहाँ से मिसाइल गए थे। अभी तो पाकिस्तान ने अपनी असल ताकत दिखाई नहीं थी, अभी तो महज ट्रेलर था। फिल्म जो थी बाकी थी, तो वो दौड़ता हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गया और उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में डालकर पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और जंग बंदी की। लेकिन अब उसको लगता यूँ है कि शायद उसको अपने हाथों से इक़्तिदार चिंता नज़र आ रहा है, या शायद उसको नज़र आ रहा है कि अब उसकी अपनी रेलेवेंस जो है अपने मुल्क में बाकी नहीं रही, तो लिहाजा वो अब धमकियों से काम ले रहा है और वो कहता है कि उसकी सेना जो है बड़ी तैयारी कर रही है। ये बात उसने एक जलसे में कही है। उसने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से मैं बदला लूँगा और बदला लेने के लिए जो है मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूँ। अब शिकस्त खोरदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका राज सिंहासन, जिसका तख्त दिल्ली अब जो है वो डगमगा रहा और काँप रहा है, उसने कहा कि अब वो जो शिकस्त का दाग उसके सीने पर लगा है, उस दाग को हर कीमत पर जो है वो धोना चाहता है और वो कर्ज चुकाना चाहता है। भारतीय हालिया धमकियों के बाद जो है उस मोदी जी का पिट स्यापा और उसके जो करीबी वजीर हैं, उसके दाएं बाजू हैं, उसका दाएं हाथ है, उसका राइट हैंड है, राजनाथ की जो दुहाई है, उसका वावेला है, उसका मातम है, इसका जवाब जो है वो हमारे सिक्योरिटीज़ राय ने दिया है बड़े क्लियर अल्फाज में, जिसमें उसने कह दिया है कि हम तो मुंसिर हैं, हम तैयार हैं और अगर भारत ने और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने कोई मिसइन्फॉर्मेशन करने की कोशिश की तो आगे से उसको ऐसा जवाब मिलेगा जो कि हमेशा भारत को याद रहेगा। वैसे तो 10 मई का जवाब भी भारत को हमेशा याद रहेगा, लेकिन उसके बाद जब से 2 रोज़ पहले एक वाज़ेह जवाब आया है बड़ा क्लियर कट और बड़ा गैर मुबहम अल्फाज में, उसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री और जनाब राजनाथ साहब और श्री राजनाथ साहब, बल्कि वो और उनके जो बाकी जो RSS के गुंडे हैं, वो अब बाकायदा जैसे सुसरी सो जाती है, सुसरी की तरह सो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ मैसेज जो हैं भारत के लिए और भारत में जो बड़ा जो एक जंग का शौक चढ़ाया उनके लिए, उनके मीडिया के लिए कुछ मैसेज जो हैं वो क्लियर करने ज़रूरी हैं। और ये मैसेज जो हैं पाकिस्तान के दिफा अदारों की तरफ से और सिक्योरिटी की जानब से हैं कि अगर भारत ने ये हरकत की, जारियत की, तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो उसको इस मरतबा सिर्फ बॉर्डर से नहीं, गुज़श्ता 10 मई को जब हमला किया था तो उसको सिर्फ जवाब दिया गया था, दिफा किया गया था और पाकिस्तानी तैयारों ने बॉर्डर क्रॉस किए बगैर अपने मिसाइलों से उसको छलनी कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा उसको ये जवाब दिया गया है तो पाकिस्तान बहुत अंदर तक जाएगा, डीप तक जाएगा और सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पीछे से उस तरफ से अकब से वार करेगा, जिसके बारे में उसके वहम व गुमान में भी नहीं है कि ये वार कैसे और कहाँ से होगा। लेकिन ये वार जो है बड़ा लीथल होगा। भारतीय लीडरशिप की जो तुंदो तेज़ और जारहाना बयानात हैं, इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मन गढ़ंत बहाने तलाश कर रहा है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान, उसको मालूम होना चाहिए
कि इस मरतबा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो है बहुत स्विफ्ट यानी बहुत तेज़ होगा, बहुत डिसाइसिव होगा और बहुत लीथल यानी बहुत मोहलक होगा। भारत को फैसला करने की और सोचने की मोहलत भी नहीं मिलेगी और उसको हिट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम गुज़श्ता इन सारे वाक़यात का और मोदी जी की बयानबाजी का और मोदी जी के जलसों में बदला लेने का और कर्ज चुकाने के जो तकरीरें हैं उसका जायज़ा लें तो और उसको एनालिसिस करें, तो वाइंड अप मैं ऐसे करूँगा कि अभी चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी के ज़ामन और हिफाजत पर मामूर ज़राए हैं, उन्होंने जब बात हुई उनकी धमकी अमेज़ जो है मोदी जी की गुफ्तगू, तो मालूम हुआ कि वहाँ तो रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, किसी किस्म की कोई पैनिक नहीं है, किसी किस्म की घबराहट नहीं है, बल्कि बड़े मामूल के मुताबिक बड़े खुशगवार अंदाज में इंतज़ार किया जा रहा है कि कब मोदी जी जो हैं वो सचमुच बदला लेने के लिए मैदान में आते हैं, सचमुच कब कर्ज चुकाने की बात करते हैं। यही ज़राए जो हैं सिक्योरिटी के बड़े आला तरीन ज़राए हैं, वो कहने हैं कि 10 मई को जो मार का हक हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाका तैयारी करा दिए थे और कुछ उनके कुछ और भी ड्रोन टाइप बड़े तैयारे थे, वो 7 की तादाद में, लेकिन चलें वो स्कोर जो है वो दुनिया भर में माना गया है कि 6-0 है। तो उस मार्के में 6 लड़ाका तैयारी करा दिए गए थे और वो अब वो अगर दोबारा भारत ने कोई जारियत की तो वो 6 की बजाय 26 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। वो पता चलेगा कि कितने तैयारे सामने आते हैं और कितने को निशाना बनाया जा सकता है। उस वक्त भी 10 मई को भारत के दर्जनों की तादाद में तैयारे निशाने पर थे, उनको लॉक किया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर जो है वो रिस्ट्रेंट्स का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया। सिर्फ उन तैयारों को निशाना बनाया गया जहाँ से पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इस मरतबा जो है वो मामला 6 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि 6 से आगे बहुत आगे जा सकता है। ये भी बताया गया है, वाज़ेह तौर पर कन्वे किया गया है कि अगर 10 मई की सुबह पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो दिल्ली और गुजरात तक जा सकते थे, तो इस मरतबा वो गुजरात से भी बहुत आगे जा सकते हैं, दिल्ली से भी बहुत आगे जा सकते हैं। वो कहाँ जा सकते हैं वो भारत को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है। अभी हमने कुछ रोज़ पहले 750 किलोमीटर की रेंज का फतेह 4 जो मिसाइल है उसका बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। अब भारत को मालूम है कि उस तजर्बे के पीछे क्या मैसेज पहना था, क्या मैसेज उसके पीछे कार फरमा था और उसका वो क्या पैगाम देना मकसूद था, और इतलात जो हैं कि वो पैगाम जो है भारत तक पहुंच चुका है। हमारी कौम का जो रिजॉल्व है, वो कौम जो जिस दिन भारत ने हमला किया था तो हमारे तो फौजी और हमारे जवान और हमारी जो फोर्सेस हैं वो तो माशाल्लाह ट्रेंड हैं, लेकिन हमारे आम नौजवान जो थे वो हाथों में डंडे और बंदूकें लिए वो भारतीय जो रॉकेट थे और भारतीय ड्रोन से ढूंढते फिरे थे। तो लिहाजा भारत के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है। वो मैसेज ये है कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, मुसलमान को मालूम है कि एक दिन इस दुनिया से जाना है। लिहाजा हमारा तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हमें मिटाने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश की गई तो हम मिट जाएंगे, लेकिन साथ साथ अपने इतने बड़े महान भारत को भी मिटा देंगे। और अगर भारत मिट गया तो फिर मोदी जी जो हैं जो सिलेंडर मोदी के नाम से जाने जाते हैं, फिर उनकी जो पाकिस्तान से हाफिज़ आसिम अली साहब से साकिर पाकिस्तान से जो के ख़िलाफ़ जो कर्ज चुकाने की उसकी आशा है या उसकी जो इच्छा है, फिर वो बाकी नहीं रहेगी, फिर वो नामराजी रहेगी। लिहाजा मोदी जी को होश के नाखुन लेना चाहिए और अपनी तवज्जो जो है अपने भारतीय अवाम की गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करने की तरफ देनी चाहिए।